अस्सलाम वालेकुम। लाइव्स ऑन टाइम के मौजूद दोस्तों, मेरा नाम नूर है। आपने हाल ही में अमेरिका के शहर लॉस वेगस की कुछ वीडियोस देखी होंगी, जहां एक बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ। ये कोई आम कॉन्सर्ट नहीं था। वहां जो मनाजिर दिखाए गए वो किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट या तफरीह नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हम जहन्नम का कोई मंजर देख रहे हों। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर खुलकर बात करेंगे कि आखिर दुनिया में अचानक ये तब्दीली क्यों आ रही है। क्यों अब गानों और कॉन्सर्ट्स में प्यार, मोहब्बत या मौज मस्ती की जगह खौफनाक खोपड़ियाँ, आग के समंदर और शैतानी अलामात दिखाई जा रही हैं। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो हमारी आने वाली नस्लों के ईमान को निशाना बना रही है? दोस्तों, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब जानना आज के दौर में हर बाशऊर इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हमेशा से होते आए हैं। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो या यूरोप का कोई भी मुल्क, हर जगह गुलकार अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं और लोग वहाँ जाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आम तौर पर इन कॉन्सर्ट्स में रंग बिरंगी लाइटें होती हैं, अच्छा साउंड सिस्टम होता है और एक खुशगवार माहौल होता है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो इससे बिल्कुल उलट है। लास वेगास में होने वाले इस हालिया इवेंट को ही ले लीजिए। ये एक बहुत बड़ी इमारत है जिसे सफ़ीर कहा जाता है। ये पूरी इमारत बाहर और अंदर से स्क्रीन से बनी हुई है। वहाँ जब म्यूज़िक शुरू हुआ तो स्क्रीनों पर जो चीज़ें उभरना शुरू हुईं वो इंतहाई खौफनाक थीं। वहाँ दिखाया गया कि जैसे ज़मीन फट रही है और उसमें से आग निकल रही है, और फिर बड़े बड़े इंसानी ढांचे और खोपड़ियाँ दिखाई गईं जो चीख रही थीं। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा सुर्ख रंग का दरवाज़ा दिखाया गया जो आग में जल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे ये जहन्नम का दरवाज़ा है जो खुल रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि मौसीकी का इन खौफनाक चीज़ों से क्या ताल्लुक़ है? एक इंसान जो मौसीकी सुनने आया है, उसे आप जलते हुए दरवाजे और डरावनी शक्लें क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ से ही शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। बहुत से तज्ज़िया निगार और वो लोग जो दुनिया के खुफिया निज़ामों पर नज़र रखते हैं, उनका कहना है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये एक बाकायदा मंसूबाबंदी है जिसे उर्फ़ आम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या शैतानी एजेंडा कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि दुनिया को एक ख़ास सिमत में ले जाया जा रहा है, जहां खुदा का खौफ, मज़हब और अखलाकियात को ख़त्म करके एक नया दीन नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, और वो दीन नाउज़ बिल्ला शैतान की पूजा है। शायद आपको मेरी बातें फ़िल्मी लग रही हों, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखें और इनकी कड़ियों को मिलाएं तो आपको एक वाज़ेह पैटर्न नज़र आएगा। पहले ये चीज़ें छुप कर होती थीं, बंद कमरों में होती थीं या बहुत ही खुफिया इशारों की मदद से की जाती थीं। लेकिन अब साल 2024 और 2025 के करीब आते आते ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। अब वो छुपाते नहीं हैं, बल्कि फ़ख्र से स्टेज पर खड़े होकर ऐसे निशानात बनाते हैं जो शैतान परस्ती से मंसूब हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स या मशहूर सिंगर्स अपनी एक आंख को छुपाकर तस्वीर बनाते हैं या अपने हाथों से तिकोन का निशान बनाते हैं। पहले लोग कहते थे कि ये स्टाइल है, लेकिन अब वो खुद अपने गानों में बता रहे हैं कि हमने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। ये जो लास वेगस में कॉन्सर्ट हुआ, जिसकी वीडियोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सिर्फ खौफनाक मनाजिर ही नहीं थे, बल्कि वहाँ मौजूद लोगों की नफ्सियात के साथ खेला गया। साइंस कहती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ और मखसूस किस्म की रोशनियों में होता है तो उसका दिमाग एक ख़ास कैफियत में चला जाता है जिसे ट्रांस कहते हैं। इस हालत में इंसान का लाशऊर खुल जाता है और वो जो कुछ देखता या सुनता है उसे सच मानने लगता है। ये लोग इसी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मौसीकी की धुनों के पीछे ऐसे पैगामात छुपाते हैं जो बज़ाहिर हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन हमारा दिमाग उन्हें कबूल कर लेता है। इन कंसर्ट्स का मकसद सिर्फ टिकट बेचना नहीं होता, बल्कि वहाँ आने वाले हज़ारों नौजवानों के दिमागों में ये बात बिठाना है कि जहन्नम कोई बुरी जगह नहीं है और शैतान कोई बुरा किरदार नहीं है, बल्कि ये तो कूल है, ये फैशन है। जब एक नौजवान बार बार अपनी पसंदीदा शख्सियत को
आग और खोपड़ियों के दरमियान परफॉर्म करते देखेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से इन चीज़ों का खौफ ख़त्म हो जाएगा। और यही उनका सबसे बड़ा मकसद है कि इंसान के दिल से बुराई और अंजाम का खौफ ख़त्म कर दिया जाए। नाजरीन, अब ज़रा गौर करें कि ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है। कुछ अरसा पहले मिस्र में भी एहराम मिस्र के करीब एक बहुत बड़ा कंसर्ट होने वाला था, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। वो गुलूकार जिसका नाम ट्रैविस स्कॉट है, उसके पिछले कंसर्ट्स में भी ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, जहां लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगे और भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोग मारे भी गए। इन कंसर्ट्स को अब सिर्फ म्यूज़िक शो नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक तरह की रस्म बन चुके हैं। शैतानी इल्म को जानने वाले बताते हैं कि पुराने ज़माने में भी शैतान को खुश करने के लिए आग जलाई जाती थी, शोर मचाया जाता था और अजीबोगरीब हरकतें की जाती थी, ताकि मनफी ताकतों को बुलाया जा सके। आज के दौर में ये सब कुछ टेक्नोलॉजी, लेज़र लाइट्स और 3D स्क्रीन्स की मदद से किया जा रहा है, लेकिन मकसद वही पुराना है। मिस्र के कंसर्ट को रोकने की वजह भी यही बनी थी कि वहाँ के लोगों और उलमा ने शोर मचाया कि ये हमारी सकाफत और मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये लोग वहाँ जाकर कोई शैतानी अमल करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब ये चीज़ें मुस्लिम ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर रही हैं। अगरचे इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन हमारे नौजवानों के मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए ये गंध हमारे घरों तक पहुँच चुका है। नाज़रीन गिरामी, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर या आलमी निज़ाम क्या चाहता है। उनका नज़रिया ये है कि दुनिया में इतने सारे मज़ाहिब क्यों हैं। ये मज़ाहिब लोगों को लड़वाते हैं, ये उनका दावा है। इसलिए वो चाहते हैं कि तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करके एक ही मज़हब बनाया जाए, जिसे इंसानियत का मज़हब कहा जाए। लेकिन दरअसल वो मज़हब अपने नफ्स की पूजा और शैतानी तालीमात पर मबनी होगा। आप देखें कि इन कॉन्सर्ट्स में जो अलामात दिखाई जाती हैं वो किसी एक मज़हब की नहीं होती, बल्कि वो हर मज़हब की मुक़द्दस चीज़ों का मजाक उड़ाने के लिए बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट वेगस वाले शो में आसमान से फ़रिश्तों जैसी मखलूक को गिरते हुए दिखाया गया, चर्च या मस्जिद जैसी इमारतों को जलते हुए दिखाया गया। ये सब देखकर एक आम मुसलमान या ईसाई के दिल में क्या गुजरती होगी। लेकिन अफसोस ये है कि वहाँ मौजूद मजमा शोर मचा रहा था, तालियां बजा रहा था और एंजॉय कर रहा था। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उनके सामने उनके अकायद की तौहीन हो रही है और उन्हें एक ऐसी दुनिया की तरफ बुलाया जा रहा है जहाँ खुदा का कोई तसव्वुर नहीं होगा। ये बेहिसी सबसे ख़तरनाक है। जब इंसान बुराई को बुराई समझना छोड़ दे तो समझ लें कि उस कौम का ज़वाल शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक और पहलू जो बहुत आम है वो है हमारी नौजवान नस्ल। ये कॉन्सर्ट्स, ये मौसीकी और ये वीडियोस सबसे ज़्यादा किसको मुतासिर करती हैं? हमारे बच्चों को। 15 से 25 साल के नौजवान इन चीज़ों के सबसे बड़े खरीदार हैं। जब वो देखते हैं कि उनका पसंदीदा स्टार स्टेज पर खड़ा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी आंख बनी हुई है, या उसने ऐसे कपड़े पहने हैं जिन पर सांप और खोपड़ियाँ बनी हैं, तो वो उसे फैशन समझकर अपनाने लगते हैं। आप बाज़ारों में जाएं, आपको ऐसी टी शर्ट्स आम मिलेंगी जिन पर अजीबो-गरीब अलामतें बनी होती हैं और ख़रीदने वाले को पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। ये नॉर्मलाइजेशन का अमल है, यानी किसी भी गलत चीज़ को इतना दिखाओ, इतना आम कर दो कि लोग उसे देखकर चौंकना बंद कर दें। पहले अगर किसी ड्रामे या फिल्म में शैतान का जिक्र आता था तो एक खौफ की फ़िज़ा पैदा होती थी। अब कार्टून्स और बच्चों की फिल्मों में भी ऐसे किरदार दिखाए जा रहे हैं जो दिखने में शैतान जैसे हैं, लेकिन वो हीरो हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये तज्ज़िया दुरुस्त लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर नौजवानों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि जिस चीज़ को वो महज एक कंसर्ट समझकर देख रहे हैं वो दरअसल उनकी ईमान और उनकी नफ्सियात पर कितना गहरा वार कर रही है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और हमेशा शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।